हाय फ्रेंड्स, मैं रवि अंधारी, महाराष्ट्र पुलिस एंड इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर। मैं मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया, मिस्टर महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, ऐसे बहुत सी कंपटीशन है कि मैं वो खेल चुका हूँ और जीत चुका हूँ। मेरा जो बचपन है वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में बोदौड़ करके गांव है, वहाँ पे गया है। मेरा जो प्राथमिक शिक्षण जो है पहली से 8वीं का वो जिला परिषद की स्कूल में हुआ है। उसके बाद में 8वीं से 12वीं तक मैं NH राका स्कूल में पढ़ा हूँ जो बोदौड़ गांव में है। तो मेरे जो पिताजी थे वो किसान हैं और पहले से वो हार्डवर्क करते थे। तो नामे यानी वो पहलवान भी थे, तो मैं उनके साथ में अखाड़े में जाता था। जैसे कि मेरे काका मुझे लेके जाते थे, तो वहीं से मुझे एक मेरी स्टार्ट हुई थी बचपन की। जो बचपन में मुझे मेरे पिताजी और मेरे काका मुझे व्यायाम स्कूल में लेके जाते थे। और मेरे जो घर की जो परिस्थिति थी मेरी तो बहुत ही गरीबी की थी, तो इसलिए मैं आगे कुछ इतना एजुकेशन ले नहीं पाया पैसों की वजह से। तो मैं पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस 12वीं से करने लग गया। तो मैं बहुत कम उम्र में, जैसा कि मैं 21 साल का था तभी मैं पुलिस भर्ती में भर्ती हो चुका था। मैं फिटनेस इंडस्ट्री में 2010 में 10 से मैंने चालू किया था, जो कि हमारे जलगांव में जूनियर महाराष्ट्र श्री कंपटीशन था। वहाँ पे कैश करके सुहास कामकर सर आए थे। जब मैंने उनको स्टेज पे देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि वह उनका जैसा बॉडी मेरा भी होना चाहिए। तो तब मैंने ठान लिया कि भाई मुझे भी बॉडी बिल्डिंग करना है। तो वो हिसाब से मैंने फिर सुहास कामकर सर से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको कॉन्टैक्ट किया और उनसे गाइडेंस के लिए बातचीत किया। फिर उन्होंने मुझे गाइडेंस के लिए हाँ कर दिया। तो तभी से मैं जो लगा बॉडी बिल्डिंग की इसमें, तो अभी तक मैं कहीं पे मेरा स्टॉप नहीं है। और मेरा जो अभी तक का जो शेड्यूल है और जो भी कोचिंग का है वो सभी मैं सुहास कामकर सर से करता हूँ। सबसे पहले मैं कंपटीशन खेला महाराष्ट्र श्री। तो उस कंपटीशन में मेरा नंबर कुछ लगा नहीं था, तो मैं सेकंड कंपटीशन खेला फिर जलगांव डिस्ट्रिक्ट श्री। तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम जलगांव डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियन ऑफ चैम्पियन का टाइटल मैंने लिया था पीपल विज्ञान श्री का। उसके बाद में कंटिन्यू मैं उत्तर महाराष्ट्र श्री और मिस्टर इंडिया वगैरह ऐसे बहुत से कंपटीशन खेला और वो कंपटीशन में मैंने जीत हासिल किया है। पुलिस की ड्यूटी संभाल कर मैं मेरा वर्कआउट करता हूँ। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग के लिए तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, तभी मैं नाइट ड्यूटी करके या सब मेरा ड्यूटी का शेड्यूल संभाल के मैं
वर्कआउट के लिए जाता था और मैं मेरा डाइट मेरे साथ में रखता था। तो मुझे स्टार्ट में बहुत कुछ परेशानी आई इसमें, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना इस चीज़ से और मैं आगे बढ़ते गया। अभी 2-3 साल से जैसे कि मैंने बहुत से कंपटीशन विन किया, तो जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं अभी भी, और मैं उनका जो है मुझे अभी वर्कआउट के लिए भी छोड़ा गया है। मैं ईमानदारी से मेरा वर्कआउट करता हूँ। अगर मुझे ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी भी मैं मेरे ईमानदारी से करता हूँ। मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर सुभाष कामकर सर है, कि जो मैं उनको देखने के बाद में मोटिवेट हुआ था, और मैं उनसे ही मैंने अभी तक जो कुछ है वो उनसे ही स्टार्ट किया है, और अभी भी उनसे ही मैं गाइडेंस लेता हूँ। मेरा वर्कआउट सवेरे 2 घंटे रहता है और शाम में भी 2 घंटे रहता है। उसके बीच में मेरा जो डाइट का है, सबसे पहला मेल रहता है मेरा मॉर्निंग में सवेरे 6 बजे का। उसके बाद में मैं मेल करने के बाद में मैं वर्कआउट को जाता हूँ। उसके बाद में प्रोटीन, उसके बाद में ऐसा 6 मेल मेरे दिन में से होते हैं। मेरा अगर कंपटीशन रहा तो मेरा दिन का खर्चा रहता है 1800 से 2000 रुपये दिन का खर्चा रहता है। जो मुझे पेमेंट मिलता है उसमें से मैं खर्च करता हूँ। उसके बाद में मैं पिछले साल 2 साल पहले मिस्टर इंडिया के कंपटीशन के लिए, मिस्टर एशिया के लिए मैंने लोन निकाला था, और लोन निकाल के मैं कंपटीशन खेला हो। उसके बाद में मेरे जो दोस्त लोग हैं वो भी मुझे हेल्प करते रहते हैं। उसके बाद में मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी मुझे हेल्प करते रहते हैं। जब मुझे ड्यूटी लगती है तो पब्लिक का मेरी तरफ देखने का जो तरीका है वो सबसे अलग रहता है, कि बहुत से टाइम में ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो किया है, बॉडी किया है, उसका मुझे जो फल मिला है वो पब्लिक के रूप में मुझे देखने को मिलता है। पब्लिक बहुत मुझसे आकर्षित होती है, मुझसे पूछताछ करती है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ में फ़ोटो वगैरह खींचते हैं और मुझे बोलते हैं कि भाई मुझे भी आपके जैसा बॉडी बनाने का है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई एक ड्रेस में अपन जब चलते हैं तो सब लोग देखते हैं, उसका फीलिंग कुछ अलग रहता है। सप्लीमेंट से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन अभी जो मार्केट में है, जो नकली सप्लीमेंट निकले हैं, तो उससे जो भी बॉडी बिल्डर से अपने या जो भी जिम करते हैं उनको एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि जुनून सप्लीमेंट ले, कि जो जुनून सप्लीमेंट बेचता हो उससे ही सप्लीमेंट ले। अगर कोई बॉडी बिल्डर हो या उसका कुछ शॉप हो तो उससे सप्लीमेंट खरीदी करे, तो आपका जो है आपको जुनून सप्लीमेंट मिलेगा। तो मार्केट में ऐसे बहुत से सप्लीमेंट अभी निकला है कि वो बोगस सप्लीमेंट रहता है, डुप्लीकेट रहता है, तो उससे आप बचें। प्रॉपर स्टोर से आप सप्लीमेंट खरीदी करें। सप्लीमेंट से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। अभी बहुत से जो लड़के हैं उनको भी ऐसा लगता है कि मेरा ही बॉडी बनना चाहिए, और वो शॉर्टकट की तरफ बनने को सोचते हैं कि भाई कैसी मेरी बॉडी जल्दी बन जाएंगी। तो उनको मैं एक ही राह देना चाहूँगा कि ऐसा कोई बॉडी बिल्डिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि आप जो भी बॉडी बिल्डर देखेंगे जिसको इंडिया लेवल पे मेडल है या एशिया लेवल पे मेडल है या मिस्टर वर्ल्ड लेवल पे मेडल है, तो उनका हिस्ट्री आप देखो तो मिनिमम उनको एक 8 से 10 साल लगा है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि उससे आप बॉडी बन जाएंगे या आप जल्दी कंपटीशन की तैयारी करेंगे और आपको मेडल मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत मेहनत लेना पड़ता है।
और इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है, जैसे कि आपको डाइट करना है, आपको वर्कआउट करना है, आपको सप्लीमेंटेशन अपना अच्छा रखना है, आपको सभी बातों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, तभी आप कुछ बॉडी बना पाएंगे, नहीं तो नहीं। और आपको प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, सबसे ज़रूरी तो प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, तो तभी आप जल्दी बॉडी बना सकेंगे। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा कोई मेडिसिन अभी तक निकला नहीं है कि जिससे आपकी बॉडी जल्दी पिक हो जाए या जल्दी बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ऐसा है, अगर कभी ऐसा होता था कि भाई कोई मेडिसिन लेने से या कोई सप्लीमेंट लेने से बॉडी हो जाती थी, तो जिनके सप्लीमेंट स्टोर है या जो भी कोई मेडिसिन वगैरह बेचता है, तो सबसे पहले बॉडी बिल्डर वो रहता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको हार्डवर्क की आपको सबसे बेटर रहेगा कि वो करे और आगे बढ़े। मेरा नेक्स्ट टारगेट है अभी मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर ओलंपिया का मेरा टारगेट है। इसके लिए मैंने पिछले साल बहुत अच्छा तैयारी किया था, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण वो कंपटीशन वगैरह कैंसिल हो चुका है। तो सोचते हैं अभी अगर कभी लॉकडाउन खुल जाता है तो मैं बहुत ही अच्छा तैयारी करूँगा और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा। यही मेरा सबसे बड़ा टारगेट है अभी। मैं कंपटीशन IBBF क्लब से खेलता हूँ, क्योंकि वो एक ही ऐसी एसोसिएशन है अपने इंडिया में, IBBF इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, कि जो चेतन पटारे सर चलाते हैं। तो वो एसोसिएशन में जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, आर्मी है, सर्विसेज है, ऐसे जो भी नेवी है, एयरपोर्ट है, तो ये सब जो प्लेयर है जो गवर्नमेंट की तरफ से खेलते हैं, वो शासन की तरफ से खेलता है, तो एक ही ऐसी एसोसिएशन है कि उसको शासन की मान्यता है। तो मैं सभी से एक बोलना चाहूँगा कि जब आप कोई भी कंपटीशन खेलते हैं तो उसको वो एसोसिएशन का आपने देखना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन आपने निकालना चाहिए कि भाई ये एसोसिएशन को गवर्नमेंट की मान्यता है क्या नहीं है। अगर वो एसोसिएशन को गवर्नमेंट की मान्यता नहीं है तो आप वो सर्टिफिकेट लेके कुछ आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो सर्टिफिकेट को कोई वैल्यूशन नहीं रहेगा। तो मैं सभी से एक ही कहना चाहता हूँ कि जो जो एसोसिएशन में खेलता हूँ IBBF, जो चेतन पटारे सर चलाते हैं, तो सबसे बोलूँगा कि वही एसोसिएशन में खेले कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। बस यही बोलना चाहूँगा मैं। मेरे सक्सेस का मंत्र जो है, वो सबसे बड़ा मंत्र है मेरा कि मेरा हार्डवर्क। अगर कभी कोई भी आपको अचीव करना हो तो आपको उसमें हार्डवर्क करना ज़रूरी है। और मेरा सक्सेस का जो मंत्र है वो मेरी मिसेस है, मेरी पत्नी है, कि जो मुझे रोज़ डाइट करके देते हैं और मेरे बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं। वो कुछ ही मुझे टेंशन नहीं रहता है डाइट के बारे में, वो सब कुछ मेरा देखते हैं और बहुत हेल्प होती है मुझे ऐसी मिसेस मिली है कि जो मेरे डाइट की तरफ ध्यान देती है और कभी वो चीज़ के लिए नहीं बोलती, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट मुझे अभी तक मेरी वाइफ की वजह से मुझे मिला है। और मेरे जो पिताजी है वो भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं, जो भी आर्थिक प्रॉब्लम आता है तो मैं उसे हेल्प लेता हूँ।
आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करो, फॉलो करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।